जो साकिब साहब, मैं बुनियादी एक सवाल जानना चाहूँगा। ये जो बिल लाया जा रहा है, जिसको मैंने मुख्तसर तौर पर इंट्रो के अंदर पेश किया, आपको लगता है कि ये जो बात चल रही है कि सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, क्या इसमें भी कोई सच्चाई या सदाकत हो सकती है? देखिए, जिस तरह कहते हैं ना कि दौलत बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा और बुरा करता है। इसी तरह से किसी भी दुनिया में कानून कभी भी बना तो उसके इस्तेमाल पे बड़ा है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या उसमें दयानतदारी का अमल है, क्या उसमें कुछ सियासी या कोई और माशी या किसी किस्म का कोई आपका वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। तो ये बहस तो चलती रहेगी। और फिर उसका एक और भी है कि आजकल जो पाकिस्तान में जो सिलसिला चला है, ख़ासतौर पे ये तरमीम का, और ये 26वीं तरमीम आई है, तो थोड़े से लोग जो है ना वो मशकूक हो गए, शक में पड़ गए कि ये अचानक इतने सारे चेंजेस क्यों आ रहे हैं। जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है तो ये तो सीधी सी बात है, दहशतगर्दी एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का। ठीक है कि दुनिया भर में 9/11 के बाद से जो आपकी बहुत सारी हमारी तंजीमें सामने आ गई, अलकायदा आ गई, ISIS आ गई, दाइश आ गई, उसके बाद वो खुरासान वाला भी आ गया हिसाब किताब। अब ये है कि उनका तोड़ कैसे किया जाए। अब उस तोड़ के लिए एक तो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं बातें जो कि सिर्फ लिप सर्विस होती है। उसकी मैं मिसाल इस तरह से दूंगा कि आज तक ये नहीं तय हो सका कि टेररिज्म असल में होता क्या है। मैं ये यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ। उसमें जिसका जो जी चाहता है और जिसकी लाठी है उसका भैंस है, वो अपने तौर पे अमेरिका कह देता है जी ये टेररिस्ट एक्ट है। पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल मसला है। पाकिस्तान जो है ना वो इससे डायरेक्टली अफेक्टेड है। ख़ासतौर पे वॉर ऑन टेरर होती है, हम यानी अपना हिस्सा बीच में डालते हैं, कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं जिनको कि हम भुगत रहे हैं, और दुआ है कि वो गलतियां हम दोबारा ना करें। अब ये जो बिल पेश हुआ है इसमें ये है कि वो जिस तरह आपने बताया कि नज़रबंदी होगी, आर्टिकल 10A के मुताबिक एक JIT बनेगी। अब ये JIT के वही अवामिल हैं, लोग जो कि मुतल्लका हैं, मसलन इसमें सिविल होंगे, अस्करी होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले होंगे, ऑफिशियल्स होंगे जो बाकायदा तौर पे करेंगे। असल चीज़ क्या है, हमें मालूम है कि ये मुल्क की सलामती का मसला है, ये दिफा का मसला है और अमन के लिए है। असल चीज़ ये है कि अगर आपने जुराइम का खात्मा करना है तो उसके लिए कवानीन तो बनाने पड़ेंगे, और अगर कवानीन बने हुए हैं तो उसमें तरमीम लानी पड़ेगी, और तरमीम से भी अगर काम नहीं चल रहा तो उसको रिफाइन करना है। ये इसमें तो कोई किसी किस्म की दो राय हो नहीं सकती कि आपको वक्त के मुताबिक और चीज़ों के मुताबिक चलना पड़ता है। दूसरा और इसका अहम पहलू जो मेरे नज़दीक वो ये है कि आप इसको लागू कैसे करते हैं। अब वो जिस सोशल मीडिया की कैंपेन की आपने बात की है, हमने भी देखी है, हम भी पढ़ रहे हैं। एक है कि नहीं मानना, कोई कुछ भी आ रहा है आपकी तरफ से तो हमने नहीं मानना, उसको तो आप रद्द करें ना। लेकिन ये बात अब यानी अपनी जगह पे मुसल्लमा है कि आप इस कानून को एक तो ट्रांसपेरेंसी के जरिए कीजिएगा, ये JIT जो हो आवाम को पता लगे ये JIT हुई है, इन बेसिस पे इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और इन लोगों ने ये जुराइम किए थे और ये साबित हो गया। दूसरा ये है कि इसमें होता ये कि यानी गंदुम के साथ घुन भी पिसती है। अब उसमें घुन ना पिसे बस। अब ये ना हो कि सियासी मकासद के लिए या किसी और पर्सनल वेंडेटा के लिए या किसी और मकसद के लिए इस बिल को जब ये पास हो जाता है, इसकी आड़ में जो है वो कुछ ऐसे काम किए जाएं जो हम तवक्को करते हैं अपनी इस हुकूमत से, अपने अस्करी इदारों से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, और वो जितनी भी JITs बनेंगी, अगर ये हो जाता है तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह करके आप इस बिल को पास कीजिए। और दहशतगर्दी के खिलाफ तो पूरा पाकिस्तान यानी मौजूद, हम हर यानी सिविल हो, अस्करी हो, कोई बैंकर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मेरे जैसे लोग हों, यानी वो जो पढ़ाई वगैरह से वाबस्ता हैं, उन सब का मसला है। क्योंकि दहशतगर्द जो है उसकी गोली या वो हाइब्रिड वॉरफेयर के जो यानी जो टारगेट्स हैं उसमें कोई भी लपेट में आ सकता है। इस तरह यानी मस्तूंग में हमने 2-3 वाक़यात देखे हैं, बलूचिस्तान में देखे हैं, KP में देखे हैं, फाटा में देखे हैं, इस तरह के होते रहते हैं। तो बॉटम लाइन क्या हुई? बॉटम लाइन ये हुई कि इस कानून को हम वेलकम करते हैं, लेकिन तवक्को भी रखते हैं कि ये दयानतदारी के साथ इस पे अमल दरामद होगा। ये जो तीनों के खदशात थे, तो पैरेलल आपको लगता है कि फिर वो तरीकाकार भी वज़ा कर देना चाहिए कि ये किस पर लगना चाहिए, उसकी कोई हदूद भी रख देनी चाहिए?
ऐसा मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि आपने कानून बना दिया। आप नोट करें ना, कोई भी केस आता है अदालत में तो उसके दो वकील होते हैं, एक फॉर बोलता है, एक अगेंस्ट बोलता है। उसके पास भी दलीलें हैं, इसके पास भी सबूत हैं। अब ये जज पे डिपेंड करता है कि वो किसके सबूत और किसकी दलीलों को सुनता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सब्जेक्ट है और वो हमेशा से ही सब्जेक्टिव रहा है। आप बात कर रहे हैं, मैं तवक्को कर रहा हूं, हम सब ये तवक्को कर रहे हैं कि लॉ की इंप्लीमेंटेशन में ऑब्जेक्टिविटी आएगी। ये जरा मुश्किल काम है और खासतौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पे के बहुत ज़्यादा जज्बाती हम लोग हैं, मिर्चें बड़ी खाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है और फिर उसमें वो बरादरी सिस्टम है और कई किस्म की दोस्तियां वगैरह आ जाती हैं और वो कानून और बाकी किताबों पे हावी हो जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स देख के अगर देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नजमुल साकिब साहब, ये जो बाकमाल लोग हैं जिन्होंने ये आदाब तय किए थे, तो आपको इनकी संजीदगी और गैर संजीदगी में कौन सी साइड नज़र आती है? देखिए, ये नॉर्मल हालात अगर होते हैं ना किसी मुल्क के, तो उसमें अहदाफ होते हैं जी कि जीडीपी हम बढ़ा देंगे 6% से 7% कर देंगे, एक्सपोर्ट्स हम 10 to 15% इस साल बढ़ा देंगे, पर कैपिटा इनकम जो है वो हम इतने डॉलर से हम इतने डॉलर कर देंगे नॉर्मल हालात में। पाकिस्तान जैसे यानी जो ममालिक हैं उनका मसला ये है कि उनके अहदाफ ये होते हैं कि कर्ज़ा हम ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे तो उसके लिए जो जो कुछ मानना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मान लेंगे, फिर बाद में देखी जाएगी, क्योंकि इसका जवाब आने वाली को हुकूमत देगी, 2-3 साल तक काम चलाओ ना। अच्छा, अगर कर्जा लेके आपने कर्जा लेके और उस पर डेट सर्विसिंग करके आपने हुकूमतें चलानी है, तो फिर किस किस्म के मुआशी अहदाफ? सिंपल सी बात है, आज तक पाकिस्तानी अवाम को ठीक तरह से ये नहीं बताया गया कि आईएमएफ के बुनियादी 2 डिमांड्स कौन से हैं। आईएमएफ का पहला बुनियादी डिमांड ये है कि आप अपने सारे लोग जो रिच पीपल भी हैं उनसे टैक्स लें। बिल्कुल, इसमें क्या कोई मसला फीसा गौरस है। दूसरी उनकी डिमांड है कि ये जो यूजलेस और ये जो यानी फेवरेटिज्म के तहत सब्सिडीज आपकी हैं, इनको आप बंद करें। अब मुझे बताएं इन दोनों में से क्या हुआ है? हमें इधर उधर डाल दिया जाता है। जो भी हमने कुछ छोटी मोटी बात करनी है, आईएमएफ ने ये कहा। मुख्तसरन तरीन मैं 3-4 सवाल आपके नाजरीन के लिए छोड़ता हूं, अपने दिल पे हाथ रखे कोई भी हुकूमत का जो इस वक्त नुमाइंदा है वो मुझे बता दे। ये 3-4 यानी जो है ना, जो मैं मुख्तसर से सवाल कर रहा हूं, इनके जवाब अपने दिल पे हाथ रख के दायां हाथ जवाब दे दे। पहला सवाल ये है कि क्या हुकूमत जो है वो अवाम के लिए है या अवाम हुकूमत के लिए है? दूसरा सवाल, गवर्नेंस में आप 10 में से अपने आप को कितने नंबर देते हैं? तीसरा सवाल, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम देखते हैं ना, बहुत बहुत बड़े इशारे आ रहे हैं, इंडिकेटर्स आ रहे हैं जी कि ये यहां चला गया और इंडेक्स यहां चला गया और ये हो गया वो हो गया। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर में जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, जब तक इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता तो क्या अवाम में खुशहाली आएगी? आप अगर इन मुख्तसर बहुत आसान सवालों पे देखेंगे आपको समझ आ जाएगी सारी खखेड़ की। बाकी कहानियां हैं, बाकी आपको कोई भी इकोनॉमिस्ट इधर बैठ के बता सकता है जी कि ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ। मुझे ये बताइए कि ये 26वीं तरमीम भी हो गई, सारे यानी हिसाब किताब भी चल रहे हैं, क्या अवाम के लिए महंगाई कम हुई है कि नहीं? छोड़े इन माशी अहदाफ को, ये आपने बताने हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताना है उनको कि जी देखें ये हमने कर दिया वो कर दिया। बेसिक्स पे आइए, और बेसिक्स में जब आप देखेंगे तो उसमें मुझे कोई इतनी ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही।